पहले मैं वो स्टार्ट कर लूँ रिकॉर्डिंग। यस, देखिए लास्ट क्लास में हम लोग लिमिट्स के लिए कुछ कहानी समझ रहे थे। बेसिक मैं ये बताया था, ये सब ग्राफ्स आपको आने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट बेसिक फंक्शंस के ग्राफ है और ये सब थोड़े पता होना चाहिए। ये मैं रिवाइज करवा रहा था एंड इसके पहले हम लोग बेसिक्स ऑफ लिमिट देख रहे थे कि लिमिट है क्या। तो लिमिट हम क्या है, कोई भी फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करके देता है, कोई भी फंक्शन की वैल्यू को। फॉर एग्जांपल अपन लोग ने डिस्कशन किया था कि जैसे नथिंग डिवाइडेड बाय एनीथिंग, एग्जांपल 0 डिवाइडेड बाय 5 इज 0। ठीक है, 5 डिवाइडेड बाय 0 इज इंफिनिटी। तो यहाँ पर दो तीन बातें अपन लोग ने इस टॉपिक में डिस्कशन किया था कि सेम नंबर को सेम नंबर से डिवाइड करोगे तो 1 आएगा। फॉर एग्जांपल -10 को -10 से डिवाइड कर दो, या 5 को 5 से डिवाइड कर दो, या 2 को 2 से डिवाइड कर दो, या 99 को 99 से, तो रिजल्ट 1 आता है। बट 0 को 0 से डिवाइड करोगे ना तो रिजल्ट 0 1 तो नहीं आएगा। ये आपको भी समझ में आ रहा है कि इसका आंसर 1 तो हो ही नहीं सकता। सो 0 को 0 से डिवाइड करेंगे तो 0 डिवाइडेड बाय समथिंग इज ऑलवेज 0, बट नथिंग डिवाइडेड बाय नथिंग मतलब 0 डिवाइडेड बाय 0 इज व्हाट। तो इसको बोला जाता है इनडिटर्मिनेट फॉर्मेट्स। ये मैंने लिखा हुआ है, इनडिटर्मिनेट फॉर्म्स बोला जाता है। इनडिटर्मिनेट जिसकी वैल्यू डिटरमाइन नहीं कर सकते आप। तो जब ऐसे सरकमस्टेंसेस आ जाते हैं कि हम आपको कुछ फंक्शन दे रहे हैं, जैसे मैंने इसका एग्जांपल भी दिया था, ये देखो ये वाला। अगर मैंने आपको एक फंक्शन दिया है, ये देखो ये f(x = x² - 4/x - 2), ये हम लोग किए थे लास्ट क्लास में सॉल्व। तो अगर मैं आपको बोलूंगा कि x की वैल्यू 2 पे इसका आउटपुट बताओ, x की वैल्यू 2 पे, तो आप क्या देखोगे, तो ये 2 का स्क्वायर होता है 4, 4 - 4 0, और नीचे भी 2 - 2 0। तो देखो ये 0/0 फॉर्मेट आ रहा है। तो ऐसे टॉपिक को लिमिट से सॉल्व किया जाता है, बट लिमिट इसका आंसर x की वैल्यू 2 पे क्या आएगा ये नहीं बताता। लिमिट लिमिट क्या बताता है, लिमिट का काम क्या है कि x की वैल्यू 2 के नेबरहुड में क्या हो रहा है। नेबरहुड मतलब पड़ोसी, पड़ोसी मतलब 2 के पहले और 2 के बाद। तो इसलिए मैंने बोला था कि 2 के जस्ट पहले बात करेंगे हम लोग। तो 2 के जस्ट पहले 1.9 नहीं होता है, मैं उस दिन भी बताया था। 2 के जस्ट पहले होता है 1.999, ना जाने कितने 9, और ना जाने कब एंड होता है, पता ही नहीं है। तो 1.999 ये जस्ट 2 के पहले होता है। तो हम लोग कैलकुलेशन को इजी करने के लिए मैंने बोला था कि 2 के जस्ट पहले आप ले लो 1.9 और इस पे वैल्यू चेक करो क्या आती है। तो 1.9 को मैंने जब ये फंक्शन पे डाला था x की जगह, तो मैं ये ऑब्जर्व कर पा रहा था कि इसकी वैल्यू आ रही थी 3.9 सॉल्व करने पे। अब जब 2 के जस्ट आगे चलता हूँ मैं, 2 के जस्ट आगे और 2 के जस्ट पीछे, 2 के जस्ट पीछे ले लिया मैंने 1.9 को, सॉल्व करके देख रहा हूँ ना, और 2 के जस्ट आगे मैं ले लेता हूँ 2.1 को। ये देखो ये, तो जब मैं 2.1 को भी पुट किया ये फंक्शन में, तो व्हाट आई कैन गेट आउटपुट इज लाइक 4.1। ठीक है, तो लिमिट का काम क्या है, लिमिट ये काम करके देता है कि जब आप x को, जब जो पुट कर रहे हैं हम लोग x की वैल्यू 2 पे, तो कोई आउटपुट नहीं आ सकता इसका, क्योंकि वो 0/0 फॉर्मेट है। इस टाइप के फॉर्मेट्स का आंसर नहीं होता है। तो लिमिट का काम क्या है कि लिमिट बोलेगा कि मैं ऐसा काम करूंगा। फिर एक सेकंड, तो देखो लिमिट क्या बोलेगा कि हम ना एक काम करेंगे, 2 के पहले और 2 के बाद में आउटपुट क्या आ रहा है 3.9। तो ये 3.9 और आ रहा है 4.1। तो 3.9 का अप्रोक्सीमेशन क्या होता है 4, और 4.1 का अप्रोक्सीमेशन क्या होता है 4। तो लिमिट बोलता है कि मैं फंक्शन की वैल्यू बता तो दूंगा, x = 2 पे नहीं बताऊंगा। x जब 2 की तरफ पहुंच रहा है तब बताऊंगा मैं। तो उसको लिखते कैसे है, ऐसा LIM, x जब 2 की तरफ पहुंच रहा है, x अप्रोचेस टू 2, f(x) की वैल्यू आ रही है 4। इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। जो 2 के पहले जो नंबर लिया था मैंने, उससे जो आउटपुट आया है वो 4 आ रहा है, और 2 के जस्ट बाद जो मैंने नंबर लिया उससे जो आउटपुट आ रहा है वो भी 4 आ रहा है। जब ये दोनों वैल्यू सेम आती है तब लिमिट की वैल्यू को हम एग्जिस्ट कहते हैं। मतलब लिमिट x जब 2 की तरफ जा रही है तो f(x) की वैल्यू 4 रहेगी। जब तब कब, जब ये दोनों वैल्यू सेम आती है, जिसको हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। तो जब ये दोनों सेम आते हैं तब ना आप लिमिट LIM x अप्रोचेस टू 2, इसको बोलते हैं x अप्रोचेस टू 2, f(x) की वैल्यू 4 आ रही है। तो 2 के पहले और 2 के बाद अगर ये दोनों वैल्यू सेम नहीं आती, ये दोनों, तो हम बोल देते हैं कि ये कोई लिमिट जो है ना, ये लिमिट कोई फंक्शन की
किसी x की a की तरफ हम लोग बात कर रहे हैं तो हम बोल देंगे कि डज नॉट एग्जिस्ट है। कब डज नॉट एग्जिस्ट हो जाता है? डीएनई मतलब डज नॉट एग्जिस्ट। कब? जब लेफ्ट हैंड वाली वैल्यू और राइट हैंड वाली वैल्यू सेम नहीं आ रही है। तो फाइनली लिमिट का कंक्लूजन अगर मैं करूं तो लिमिट का काम क्या है? लिमिट का ये काम है कि जब भी इस टाइप के इनडिटरमिनेट फॉर्मेट आते हैं, इसको इनडिटरमिनेट बोलते हैं। ऐसे एक नहीं होते, 7 होते हैं। तो जब भी इस टाइप के इनडिटरमिनेट फॉर्मेट आते हैं, सिचुएशंस आते हैं, तो उसको लिमिट सॉल्व करके देता है। बट उसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं बताता, लिमिट अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताता है। बट वो कैसे बताता है कि उस पर्टिकुलर एक्स पे, जैसे मैंने बोला एक्स इक्वल्स टू ए पे, तो ए के जस्ट पहले और ए के जस्ट बाद में वो वैल्यूज को पकड़ता है, इनपुट को पकड़ता है और वो फंक्शन में डाल के देखता है। अगर फंक्शन अपना आउटपुट दोनों तरफ से सेम देता है तो फिर हम बोलते हैं कि लिमिट, अकॉर्डिंग टू लिमिट, जब x a की तरफ जा रहा है तो एफ ऑफ एक्स की वैल्यू ये रहेगी। तो वो सब हम लोग निकालना सीखेंगे। अभी हम लोग बेसिक चीजें सीखे थे लास्ट क्लास में। तो और इसको लेके मैंने ये बातें भी बताया था। इट इज क्लियर फ्रॉम अबव डेटा दैट एट x इक्वल्स टू 2 द फंक्शन अटेंड्स द वैल्यू 0 by 0 फॉर्मेट, बट व्हेन x अप्रोचेस टू द वैल्यू 2, जब x 2 की तरफ पहुंच रहा है फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड, द फंक्शन वैल्यू और फंक्शन टेंड टू द लिमिट 4। तो जब x की वैल्यू 2 किस में, ये वाला एग्जांपल में ना, तो जब फंक्शन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन 2 एक्स माइनस 2 है, तो ये जब फंक्शन की वैल्यू x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है ना, तो फंक्शन की वैल्यू समय 4 की तरफ जाएगी। ये कहने का मतलब था हमारे ऊपर वाले एग्जांपल से। और राइट हैंड साइड से भी यही कहा। तो लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड को कैसे लिखते हैं पता है? ये देखो ऐसा, x जब 2 की तरफ जा रहा है पीछे से लेफ्ट हैंड से तो 2 माइनस, और x जब 2 की तरफ जा रहा है फ्रॉम राइट हैंड साइड तो उसको हम लिखेंगे 2 प्लस। ऐसा लिखते हैं, x अप्रोचेस टू 2 माइनस एंड x अप्रोचेस टू 2 प्लस, ऐसा लिखा जाता है ना। तो इसको हम बोलेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट और इसको हम बोलेंगे राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जब x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है तो fx की वैल्यू उस समय 4 की तरफ जा रही है। ये सब चीजें अपन लोग कर चुके थे लास्ट क्लास में। देन फिर मैंने ये बताया था कि अगर इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, LHL, ये तो ऐसा लिखा जाता है। तो LHL की वैल्यू 4 आ रही है और RHL की वैल्यू 4 आ रही है, तो ये दोनों को क्लब करके ऐसा लिख दिया जाता है डायरेक्टली कि लिमिट जब x की वैल्यू 2 की तरफ जा रही है, कहीं से भी आ जाओ 2 की तरफ, कहीं से भी, लेफ्ट से कि राइट से, तो fx की वैल्यू 4 रहेगी। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हम लोग लिखे थे। और मैंने ये भी बताया था कि अगर कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि आप ये बताओ भैया लिमिट x अप्रोचेस टू ए, fx की वैल्यू क्या है, और कुछ कंडीशन हम आपको क्वेश्चन में दे देंगे। तो अगर आपको मैं बोलूँ चेकिंग करके बताइए, चेकिंग, चेक लिमिट x अप्रोचेस टू ए, fx की वैल्यू क्या है, चेक करने अगर मैं बोलूंगा ना, तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों को सॉल्व करेंगे हम लोग। उसका टेक्निक हम लोग सीखेंगे अभी। और सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट दोनों सेम आ रहे हैं तो लिमिट x अप्रोचेस टू ए, fx की वैल्यू भी वही रहेगी जो दोनों की वैल्यू आ रही थी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट की। अदरवाइज लिमिट की वैल्यू फिर हम लोग लिख देते हैं डज नॉट एग्जिस्ट। बाकी अभी आपको मैं जब प्रैक्टिकली कुछ करके दिखाऊंगा तो और ज्यादा चीजें क्लियर होगी। बट फिर भी क्लियर करने से पहले बेसिक इन्फॉर्मेशन पता होना चाहिए कि करने क्या वाले हैं, इसलिए मेरा एक्सप्लेनेशन जा रहा है इसमें। हाँ एक चीज और, अभी ये क्या हो गया, एक सेकंड, सॉरी। तो ये मैंने बता दिया, LHL और RHL इक्वल होना चाहिए, नहीं होता है तो डज नॉट एग्जिस्ट। ये तो बेसिक ग्राफ के बारे में डिस्कशन कर रहे थे। ये सब था। क्वाड्रेटिक का मैंने नेचर बताया था, क्वाड्रेटिक का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है, ये सब अपन लोग थोड़ा डिस्कशन किए थे जो अभी क्वेश्चंस में शायद यूज होगा आज। लॉगरिथम, एक्सपोनेंशियल, एब्सोल्यूट। एब्सोल्यूट के बारे में ये बताया भी था कि जब आप मॉड के अंदर में कोई भी नंबर डालते हैं, अगर वो नंबर नेगेटिव है तो मॉड हटता है, दोनों पिलर हट जाते हैं और एक और नेगेटिव लगा देते हैं बाहर ताकि चीजों को पॉजिटिव बना दे। तो मॉड के अंदर में जैसे आपने -2 डाला तो मॉड दोनों पिलर हटेगा और -2 के सामने एक और माइनस लगा देगा। लेकिन मॉड के आगे और मॉड के अंदर अगर आपने +2 डाला तो मॉड हटेगा और वही जो आपने डाला था वही आउटपुट आ जाता है।
तो -2 का आउटपुट +2 ही होता है, बट वो कैसे होता है, मॉड हटता है और एक और माइनस लगा देता है। तो मॉड के अंदर में जब भी कोई भी क्वांटिटी नेगेटिव आ रही है तो मॉड हटेगा और एक और नेगेटिव सामने लगा देता है। ये मॉड की खासियत है, जिसको हम लोग एब्सोल्यूट फंक्शन भी बोलते हैं या मॉडुलस फंक्शन भी। ठीक है, तो ये अपन लोग डिस्कस किए थे ग्रेटेस्ट इंटीजर के ग्राफ्स। कुछ भी इनपुट डालो, फंक्शन चैप्टर में डिस्कशन हो चुका ऑलरेडी। कुछ भी इनपुट डालो, ये आउटपुट हमेशा इंटीजर ही देता है, बट कैसा इंटीजर, जो भी इनपुट आपने डाला है नंबर लाइन में, वो इनपुट की वैल्यू कहाँ थी वो देख लो, उसके जस्ट पीछे जो पहला इंटीजर टकराता है वो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर का आउटपुट होता है। जैसे एग्जांपल 2.3 है, तो नंबर लाइन में 2.3 जो होता है वो 2 के आगे आता है, तो 2.3 से पीछे जाओ, पहला इंटीजर जो टकराएगा वो 2.3 का आउटपुट आएगा। तो ये इस तरीके से ये ग्रेटेस्ट इंटीजर काम करता था और ये इसके ग्राफ ये अपन डिस्कस कर चुके थे लास्ट क्लास में। फ्रैक्शनल फंक्शन, फ्रैक्शनल फंक्शन वो फंक्शन होते हैं जो कर्ली ब्रैकेट में हम लोग एक्स को लिख देते हैं और फिर ये अपना आउटपुट हमेशा डेसिमल पार्ट में ही देते हैं। जैसे 2.3 है तो उसका आउटपुट 0.3 रहेगा, 5.7 है तो उसका आउटपुट 0.7 रहेगा, तो डेसिमल आउटपुट ही आता है। बट इसको लेके फॉर्मूला क्या है, इसको लेके ये फॉर्मूला, एक सेकंड। हाँ जी, तो फ्रैक्शनल को लेके फॉर्मूला क्या है, फ्रैक्शनल को लेके ये फॉर्मूला कि x इक्वल्स टू होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर x प्लस फ्रैक्शनल x। तो ये चीजें जब भी आएगी अपने पास क्वेश्चंस में, तो मैं आपको बताऊंगा कि अच्छा इसका यूज ऐसा हो रहा है, इसका यूज ऐसा हो रहा है, अगर आता है तो। ठीक है, चलो अभी क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। हाँ, मेथड ऑफ चेकिंग लिमिट्स, मैं ये बता ही रहा था लास्ट क्लास में, यही से हम लोग स्टार्ट करेंगे। मेथड ऑफ चेकिंग लिमिट्स, सबसे पहले ना हम लोग एलएचएल आरएचएल में कोई एक को निकालेंगे। जैसे मैंने एलएचएल लिख दिया यहाँ पर, तो सबसे पहले मैं एलएचएल निकालूंगा। एलएचएल निकालने के बाद, एक सेकंड, एक सेकंड ना। एक मिनट बैठिए बैठिए। देखो, तो ये लिमिट चल रही है अपनी। इसमें हम लोग क्या करेंगे, एलएचएल पहले निकालेंगे ना। एलएचएल के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है कि हम लोग फोकस ये करेंगे हमेशा एलएचएल में कि जो भी वैल्यू दी हुई है, जैसे अपने को ये दिया हुआ है ना, एक्स अप्रोचेस टू ए लिखा हुआ है यहाँ पर, तो हम लोग इसमें फोकस क्या करेंगे, सबसे इंपॉर्टेंटली हम लोग ये ध्यान रखेंगे कि एक्स की वैल्यू अगर ए की तरफ जा रही है, जैसे अभी मैं आपको एग्जांपल में दिखा रहा था कि एक्स की वैल्यू 2 की तरफ है। ठीक है, तो एक्स की वैल्यू 2 की तरफ है, तो 2 के जस्ट पहले और 2 के जस्ट बाद में वैल्यू क्या रहेगी,
ये निकालना है। अगर ये दोनों वैल्यू सेम आती है तो हम लोग बोलेंगे कि लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है, और अगर ये दोनों की वैल्यू सेम नहीं आती है तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। ये ऐसा। तो बस छोटी सी बातों में ध्यान देना। अब उसके लिए करना क्या है, प्रोसेस क्या है, और एक दो क्वेश्चन मैं आपको करके दिखाऊंगा तो आप लोग कंफर्टेबल भी हो जाएंगे। तो देखो पहला स्टेप क्या होता है कि लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए माइनस एफ एक्स। पहले आपको ये लिखना है, जैसे मैंने आपको बोला कि 2 पे लिमिट निकालो, तो आप लोग सबसे पहले उसको ऐसा लिखोगे 2 माइनस पे, जैसे यहाँ मैंने लिखा है। फिर अगला स्टेप ये होता है कि एक्स की वैल्यू को अच्छा आपको पता है, जैसे मैं बोल दिया एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस, तो 2 माइनस का मतलब क्या हो जाता है, एक्स इक्वल्स टू क्या है, 2 के जस्ट पहले कोई नंबर है, तो 2 के जस्ट पहले मैं बोल देता हूँ 2 माइनस एच है, जहां पर एच के लिए मैं बोल देता हूँ कि एच जो है वो 0 की तरफ है। जैसे एग्जांपल, अगर मैं 2 में से, एग्जांपल दे रहा हूँ ना मैं, एच में से अगर मैं ये माइनस कर दूं, ये देखो 0.001, अगर मैं 2 में से ये माइनस कर दूं तो आपको पता है ऐसा कुछ आ जाएगा, देखो 1.999, लास्ट में 8 या कुछ भी, या 999 ही चल रहा होगा। तो इसको करने का तरीका क्या होता है, लिमिट्स को करने का तरीका, कि जैसे मैंने आपको बोला 2 माइनस पे बातचीत करो, तो 2 माइनस मतलब होता है 2 के जस्ट पहले, तो उसको आप क्या लिखोगे, 2 माइनस एच। ठीक है। अच्छा 2 माइनस एच का मतलब, जहां पर एच ये बताना चाह रहे हैं हम लोग कि एच जो है वो 0 की तरफ का नंबर है, बहुत नजदीक है 0 के आसपास है, तो उस 0 से वाले कंटेंट को हम 2 से माइनस करेंगे तो 1 पॉइंट समथिंग 999 समथिंग आ रहा होगा। तो ये एग्जाम्पल के तौर पे मैं समझा रहा हूँ ना, हर जगह क्वेश्चन में 2 नहीं रहेगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर क्या लिखे हैं, एक्स अप्रोचेस टू ए, तो रिप्लेस करेंगे हम लोग एक्स को ए माइनस एच से, जहां पर एच क्या, अब देखो लिमिट में वेरिएबल कौन आ गया है, एच। जैसे मैंने रिप्लेस किया एक्स को ए माइनस एच, तो ए तो कांस्टेंट है, वो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, तो वेरिएबल रहेगा एच, तो एच ना अप्रोचेस टू 0 है। तो आपकी ना लिमिट क्या बन जाएगी, लिमिट है, ये स्टेप्स आप लोग ना अभी लिख के रख लो, क्वेश्चन आते समय अपने आप आपको समझ में आने लग जाएगा कि अच्छा ऐसा ऐसा करना रहता है, फिर ये इस तरीके से क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। तो हेंस लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, एफ ऑफ ए माइनस है जो रहेगी, जैसे हम लोग एक्स को ए माइनस एच से रिप्लेस करेंगे, तो एच 0 की तरफ है ना, एच अप्रोचेस टू 0 है, तो लिमिट में एक्स की जगह आ जाएगा एच, और यहाँ पर फंक्शन एक्स की जगह आ जाएगा ए माइनस एच। ये इस तरीके से काम होगा, और इसको जब अपन सॉल्व करेंगे तो ये हमारी रिक्वायर्ड वैल्यू रहेगी, ये लेफ्ट हैंड साइड की रिक्वायर्ड वैल्यू कहलाएगी। तो अभी आपको सिर्फ और सिर्फ स्टेप्स लिख के रखना है, और ज्यादा कुछ सोचना नहीं है इसके ऊपर में, वो मेरा काम है। अभी 3-4 क्वेश्चन हम लोग जब सॉल्व करेंगे तो उससे आपको चीजें क्लैरिटी हो जाएगी। अच्छा सिमिलरली आप राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, राइट हैंड लिमिट के लिए पहला स्टेप ये होगा, फर्स्ट स्टेप की राइट लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए प्लस एफ एक्स, ये हो गया हमारा फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप क्या होगा, रिप्लेस एक्स इक्वल टू ए प्लस एच, ठीक है, जहां पर एच 0 की तरफ है। और थर्ड स्टेप रहेगा कि एच अप्रोचेस टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच, ये रिक्वायर्ड वैल्यू है, तो आपको लिखना इसी तरीके से पूरा, और फिर सॉल्व करते रहना है ना। वो सॉल्व करने का प्रोसेस तो खैर मैं, तो पहले ये स्टेप्स लिख के रखो। और स्क्रीन शेयरिंग कैसे बंद हो गई, एक सेकंड। अच्छा मैं लेकिन आप लोग को बार बार एक ही चीज बता रहा हूँ, अभी सिर्फ स्टेप्स लिखना है। कहानी इसकी जो है क्वेश्चंस को लेके वो इतनी ज्यादा इजी रहती है, लेकिन स्टार्टिंग के स्टेप्स ऐसे लगते हैं कि क्योंकि आप लोग के लिए सबके लिए पहली पहली बार है ना, तो ऐसी टाइप की मैथ्स कभी आप देखे ही नहीं हो, तो थोड़ा इसलिए चैलेंजिंग लगता है देखने में, बट ये सॉल्व करने में बहुत इजी है।
यस सर, क्लियर है। चलो तो मैं क्वेश्चंस में आता हूँ। चलिए देखिए, पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करना है, क्या है ये। यहाँ से आपको चीजें कॉन्सेप्ट धीरे धीरे क्लियर हो जाएंगी। चलो, अगर एफ एक्स इक्वल टू है मॉड एक्स अपॉन एक्स, देन फाइंड एलएचएल एंड आरएचएल एट एक्स इक्वल टू 0। इसका मतलब क्या है, पहले आप लोग क्वेश्चन लिखो। एफ एक्स दिया हुआ है मॉड एक्स अपॉन एक्स, और फाइंड करना हमें एलएचएल एंड आरएचएल एट एक्स इक्वल टू 0। ठीक है, तो इसको लेके आप कैसे लिखोगे, क्या प्रोसेस रहेगा, ये देखो। हमें एलएचएल निकालना है। सबसे पहले हम हेडिंग डाल देते हैं एलएचएल की। एलएचएल को कैसे लिखते हैं, ऐसा। कहां पर बात हो रही है, एक्स इक्वल टू 0 में, तो एक्स इक्वल टू 0 नहीं लिखना है आपको, यहाँ पर 0 माइनस लिखना है, और यहाँ लिखना है आपको एफ एक्स। पहला स्टेप ये है। दूसरा दूसरा देखो, एक्स इक्वल टू 0 माइनस, अब एफ एक्स में आप लिखोगे यहाँ पर मॉड एक्स अपॉन एक्स, ये ऐसा। जीरो माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स, जो एफ एक्स था वो अपन लोग ने यहाँ पर लिख दिया। ठीक है, अब मैं थोड़ा आपको स्टैंडर्ड फंक्शन में ले चलता हूँ, जो हम लोग स्टैंडर्ड फंक्शन का रिवीजन किए थे। ये देखो मॉड एक्स के नीचे है, देखो एक्स जब लेस देन 0 है ना, तो मॉड एक्स होता है माइनस एक्स। लेस देन 0 मतलब 0 के जस्ट पहले तक मॉड एक्स जो है ना माइनस एक्स रहता है। तो यहाँ पर क्या बात हो रही है, देखो ना, एक्स लेस देन 0, 0 माइनस का मतलब क्या होता है, एक्स की वैल्यू 0 से छोटी है। तो इसका मतलब ये है कि एक्स की वैल्यू अगर 0 से छोटी है, तो ये रहेगा माइनस एक्स, और ये रहेगा अपॉन एक्स। ये तो रहेगा, बस मॉड एक्स हो जाएगा माइनस एक्स। मॉड एक्स अपना नेचर बदलता है, एक्स तो वही रहेगा ना, मॉड एक्स बस अपना नेचर बदलता है। अब आप एक चीज देखिए, अब हमें बताया गया था कि हमें रिप्लेस करना है एक्स को 0 - x से, हमें इससे रिप्लेस करना। तो रिप्लेस एक्स विथ 0 - h, a - h बोला गया था। तो यहाँ पर ए का काम कर रहा है 0, तो ये हो जाएगा 0 - h। तो यहाँ हो जाएगा 0 h अप्रोचेस टू 0, ये हो गया माइनस, ये माइनस का सिंबल तो लगा हुआ है, माइनस एक्स की जगह आ गया 0 - h, और यहाँ भी आ गया 0 - h। ठीक है, पूरा स्टेप वाइज कर रहे हैं, कुछ ज्यादा हार्ड चीज नहीं है, बस स्टेप को फॉलो करते रहो। लिमिट h अप्रोचेस टू 0, अंदर आ जाएगा माइनस एक्स अपॉन माइनस एक्स। हालांकि वो पहले भी कट रहा था, एक्स और एक्स यहाँ भी कट जाता, लेकिन मैं सोचा आपको पूरा स्टेप से पहले चीजें बताता हूँ। माइनस एक्स कटा, तो कट वट के -1 बचेगा ना, ऐसा नहीं कि 0 बचेगा, -1। अब आपको ये सोचना है कि लिमिट लिमिट का काम क्या है, फंक्शन को अप्रोक्सीमेट करने का। तो इसकी अप्रोक्सीमेशन वैल्यू, लिमिट के बाजू में ये जो लगा, इसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू बताना है। तो -1 की क्या अप्रोक्सीमेट वैल्यू, तो वही है, कांस्टेंट ही है, अप्रोक्सीमेट वैल्यू नहीं होती ना, तो यही वैल्यू है -1। लिमिट उनका अप्रोक्सीमेट करता है जो कोई फंक्शन हो, ये तो -1 एक कांस्टेंट नंबर है। तो आपको ना थोड़ा डेफिनेशन के साथ भी प्ले करना रहेगा ना, इसमें डेफिनेशंस भी पता होना चाहिए लिमिट के। तो लिमिट ऑफ -1 जब एच 0 की तरफ है, तो भैया -1 तो खुद अप्रोक्सीमेट वैल्यू उसका, और क्या अप्रोक्सीमेशन करेगा लिमिट, चाहे एच 0 की तरफ रखो या 10 की तरफ रखो या -1 की तरफ रखो, एच को कहीं भी रखो, कांस्टेंट की लिमिट तो कांस्टेंट ही रहेगी। तो एक चीज नोट करने वाली बात है, ये आपकी कॉपी के टॉप में अभी लिख लेना नोट में, कि कांस्टेंट ऑफ लिमिट इज ऑलवेज कांस्टेंट। मतलब लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए है, और यहाँ पर अगर एफ एक्स है, सॉरी एफ एक्स नहीं, कांस्टेंट है, यहाँ मैं बोल देता हूँ के है, कोई कांस्टेंट है, तो इसका आंसर डायरेक्ट के आता है। तो ये ना एलएचएल की वैल्यू है। अब मैं आपको इसी तरीके से ना आरएचएल करके दिखाता हूँ कि आरएचएल को कैसे करना है। ठीक है, एक एक स्टेप बहुत ध्यान से देखना है, कुछ ज्यादा हाईफाई चीज नहीं है, बस स्टेप्स पता होना चाहिए। मैं बार बार एक ही चीज बोलूंगा। देखिए आरएचएल, ये हो जाएगा लिमिट, और इसीलिए मैं बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि मेरे को पता है बहुत से स्टूडेंट लोग यहीं पर थोड़ा सा सोचने लग जाते हैं चैप्टर में, अरे बाप रे चैप्टर तो टफ है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, लिखने का तरीका नया है, टफ नहीं है, तरीका नया है। तरीका नया जो होता है
वो ब्रेन कभी भी जल्दी एक्सेप्ट नहीं करता है। तो ये सबके साथ होता है, जब मैं भी स्टूडेंट था और जैसे अभी आप हो, तो बिल्कुल भी लोड लेने की जरूरत नहीं होती है, बस मेंटेन रखना रहता है अपने आप को। इस चैप्टर में पूरा मेंटेन रखो एंड तक। एंड तक क्या, अगली 2 क्लास में इतना जबरदस्त बनने लग जाते हैं कि ज्यादा दिमाग ही नहीं लगाना रहता इस चैप्टर में। चलिए, तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ एक्स, तो वही रहेगा मॉड एक्स अपॉन एक्स। अब भी मैं आपको स्टैंडर्ड फंक्शंस में बता रहा था कि मॉड एक्स जो होता है 0 के जस्ट आगे, 0 प्लस के जस्ट आगे प्लस एक्स होता है, और ये भी प्लस एक्स। अब अगले अगले स्टेप में ये रहेगा आपको पुट एक्स इक्वल टू 0 प्लस एच। तो 0 प्लस एच जैसे आप पुट करोगे तो हो जाएगा लिमिट, यहाँ जाएगा एच अप्रोचेस टू 0, एक्स में आ जाएगा 0 प्लस एच और 0 प्लस एच। 0 प्लस एच तो एच होता है, एच अपॉन एच कट गया, तो क्या बचेगा, लिमिट एच अप्रोचेस टू 0 और ये हो गया 1। ये कांस्टेंट कांस्टेंट है तो इसकी लिमिट तो यही रहेगी 1। तो देखो एलएचएल की वैल्यू क्या आई हमारे पास, ग्रीन कलर के बॉक्स में लिखा है मैंने -1, और आरएचएल की वैल्यू क्या आई हमारे पास 1। ये दोनों वैल्यूज आप समझ पा रहे हैं, एज एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, हेंस लिमिट वैल्यू ऑफ fx is equal to mod x upon x does not exist। डीएनई मतलब होता है डज नॉट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल टू 0। ये ऐसा पूरा आपको स्टेटमेंट लिख के आना है, ये सब स्टेटमेंट्स के नीचे नंबर कटते हैं आपके स्कूल लेवल में। तो फाइनली एज एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, हेंस लिमिट वैल्यू ऑफ fx is equal to mod x upon x does not exist at x equal to 0। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं, कुछ ज्यादा ही स्लो हो गया, अब थोड़ा फास्ट चलना चालू करते हैं। इफ fx is equal to this, fx से x plus cos x, then x approaches to 0, fx is what। ठीक है, निकालते हैं। चलो, अब यहाँ पर देखो चेक करनी नहीं बोला एलएचएल आरएचएल, तो हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे इसको। एलएचएल आरएचएल निकालने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर डायरेक्टली लिमिट की वैल्यू निकालने बोला है। ठीक है, तो चलो ये सबसे पहले लिख लिया हमने, फिर ये आएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 एफ एक्स हो जाएगा ये एक्स प्लस कॉस एक्स, ऐसा। अब आप थोड़ा सा सोच समझ के करना काम, ठीक है। एक्स 0 के तरफ है, एक्स अगर 0 के तरफ है तो आपको याद है कॉस 0 होता है 1। अगर एक्स 0 की तरफ है तो ये वाली वैल्यू 1 की तरफ रहेगी, और ये वाली वैल्यू तो 0 की तरफ ही रहेगी। तो 1 प्लस 0 होता है 1 की तरफ, नियर बाय 1 की तरफ रहेगी सब वैल्यू, नजदीक में 1 के आसपास है। तो लिमिट उसका क्या, लिमिट उसके साथ क्या करेगा, लिमिट उसको अप्रोक्सीमेट करके देगा। तो लिमिट का काम है इस वैल्यू को अप्रोक्सीमेट करना। तो 1 प्लस 0 तो लगभग 1 ही होता है। हालांकि अब आप चलो एक काम करो, आरएचएल एलएचएल निकाल ही लो, चलो कर ही लेते हैं, कोई नुकसान तो ही नहीं, निकाल के देखते चलो। 0 माइनस एच, फिर यहाँ पर आप पुट करोगे, पुट एक्स इक्वल टू 0 माइनस एच, ये ऐसा। तो ये सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ यहाँ पर एलएचएल, हो जाएगा लिमिट 0 माइनस एच प्लस कॉस 0 माइनस एच, और यहाँ आ जाएगा एच अप्रोचेस टू 0, ये ऐसा। तो ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू 0, 0 माइनस एच इज माइनस एच, एंड कॉस 0 माइनस एच हो जाएगा कॉस ऑफ माइनस एच। कॉस ऑफ माइनस थीटा कॉस थीटा ही होता है, ट्रिग्नोमेट्री में पढ़े थे अपन लोग, ये हो गया कॉस थीटा। तो फाइनली जैसे एच 0 की तरफ जाएगा तो ये वाली वैल्यू तो 0, देखो माइनस एच है तो ये वैल्यू तो 0 की तरफ ही रहेगी, और ये कॉस 0 होता है 1, ये वैल्यू 1 की तरफ रहेगी। तो 1 में से कुछ 0 वाला कंटेंट हटेगा, और लिमिट उसको, लिमिट का काम क्या है, अप्रोक्सीमेट करके देना। तो इसकी वैल्यू फाइनली आ जाएगी 1। जब एच 0 की तरफ है ना, तो माइनस एच 0 की तरफ ही रहेगा, और ये हो जाएगा कॉस 0, क्योंकि एच 0 की तरफ है तो कॉस 0 1 ही होता है। तो 1 प्लस 0 इज 1, बस हो गया, दैट्स इट। लिमिट हट जाएगा फिर, क्योंकि लिमिट उसको अप्रोक्सीमेट करके दे दिया हमने। अगर इसी तरीके से आप आरएचएल के लिए करो तो सेम ही तो रहेगा, आरएचएल कुछ नया थोड़ी है। देखो अगर मैं यही सेम चीज आरएचएल के लिए करूं, पहले इतना लिख लो आप,
और अगर आरएचएल एलएचएल सेम आया तो हम बोलेंगे कि लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट करती है, और जो भी वैल्यू आएगी ना उस वैल्यू के यहाँ क्वेश्चन मार्क हटा के डाल देंगे। अभी तो फिलहाल क्वेश्चन मार्क है। चलो अब आता हूँ मैं आरएचएल में, यहीं पर करता हूँ आरएचएल, या एलएचएल को कर देता हूँ आरएचएल। आप लोग अलग से करना ना, मैं यही कर रहा हूँ। तो ये हो जाएगा 0 प्लस, ये हो जाएगा 0 प्लस एच, तो ये हो जाएगा 0 प्लस एच, और ये भी हो जाएगा 0 प्लस एच। तो यहाँ ये हो जाएगा एच। अरे तो भैया माइनस एच लिखो या प्लस एच, मतलब तो एक ही है, क्योंकि एच जीरो की तरफ है, जीरो की तरफ है तो ये वैल्यू जीरो के नजदीक ही है, और कॉस जीरो तो 1 ही होता है। तो 1 प्लस जीरो इज 1 के आसपास, जो लिमिट उसको अप्रोक्सीमेटली 1 ही कर देगा। तो एस LHL is equals to RHL, hence limit x approaches to 0, fx is equals to RF1। क्योंकि LHL RHL की दोनों की वैल्यू 1 है, तो ये लिमिट की वैल्यू भी 1 ही रहेगी। चलिए थर्ड क्वेश्चन में आते हैं। अभी बेसिक्स है, थोड़ा सा चीजें स्टार्ट करने में लग सकता है आपको टाइम, बट हाँ एक बार ये बेसिक्स जल्दी आज ही, जैसे बेसिक्स अपना खत्म हो जाएगा, एक मेथड भी सीख जाएंगे हम लोग लिमिट के अंदर, एक मेथड सीखने वाले हैं, तो वो सब के बाद फिर आपको बहुत मजा आएगा इसमें। चलो क्वेश्चन नंबर थर्ड में आते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड मैं आपको ऐसा दे देता हूँ, अगर एफ एक्स है हमारे पास मॉड के अंदर में एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर, तो आपको चेक करना है, देन चेक वेदर लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल्स टू फोर और नॉट। तो एक्स इक्वल्स टू फोर पे लिमिट एग्जिस्ट करेगी कि नहीं, ये चेक करना है। देखो राहुल, एफ एक्स ये दिया हुआ है, हमें लिमिट की वैल्यू चेक करनी इसका मतलब क्या, हम पहले चालू करेंगे वही एलएचएल से। तो यहाँ मैं लिख दूंगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फोर माइनस, और ये हो जाएगा मॉड एक्स माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस फोर, यस। अब थोड़ा कॉमन सेंस अप्लाई करेंगे हम लोग। पहले हम ना सुनो, याद रखिएगा, जब भी ग्रेटेस्ट इंटीजर मॉड ये सब लोग आते हैं तो पहले उनको रिमूव करने का काम किए करो, मॉड को रिमूव करना है, उसके बाद आप फिर एक्स की जगह फोर माइनस एच पुट करोगे। पहला स्टेप है मॉड को रिमूव करना। अब देखो उसको कैसे रिमूव करेंगे हम लोग। फोर माइनस का मतलब क्या होता है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं, फोर माइनस का मतलब शायद ये होगा 3.99। उसको अगर मैं एक्स की जगह में पुट करूं, ऐसी रफली ब्रेन में कर रहा हूँ, तो 3.999 में से अगर मैं फोर हटाऊं तो मॉड के अंदर में नेगेटिव आएगा। तो मॉड के अंदर में नेगेटिव आएगा तो मॉड क्या करेगा, उसको पॉजिटिव करके देगा। कैसे, एक और नेगेटिव लगा देगा वो। तो इसके मतलब फोर के जस्ट पहले मॉड के अंदर का कंटेंट नेगेटिव है, तो मॉड में हटाऊंगा तो ये बन जाएगा एक्स माइनस फोर, और ये भी हो गया एक्स माइनस फोर। अब आप सीख गए हो, तो अब आप यहाँ पर कर सकते हो ऐसा कि ये दोनों को कट कर दिए, तो फाइनली यहाँ क्या बचेगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू फोर माइनस, यहाँ सिर्फ बचेगा माइनस वन। ठीक है, आप भले फोर माइनस एच ये सब मत नहीं पुट करोगे तो भी चल जाएगा, क्योंकि कांस्टेंट आ चुका है, और कांस्टेंट की लिमिट क्या होती है, कांस्टेंट ही। ये हो गया इसका एलएचएल का आंसर, कांस्टेंट की लिमिट यही होती है। चाहे कोई भी वो दिया रहे, एक्स अप्रोचेस टू कुछ भी रहे, 10 रहे, 4 रहे, 9 रहे, फोर माइनस रहे, कुछ भी रहे, कांस्टेंट की लिमिट तो वही रहेगी, क्योंकि कांस्टेंट को और कितना अप्रोक्सीमेट करेगा फंक्शन। अब मैं आरएचएल में आरएचएल हो जाएगा फोर प्लस मॉड, और ये हो गया एक्स माइनस फोर। अब देखो फोर के जस्ट आगे कोई भी वैल्यू लो, और ये मॉड में आप एक्स की जगह पुट कर दो। रफ में करना ना ये काम, आपको प्रैक्टिकल नहीं करना, रफ में ब्रेन में। तो आप क्या देखोगे कि मॉड के अंदर का कंटेंट आ रहा है पॉजिटिव, तो मॉड के अंदर का कंटेंट अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मॉड हटेगा, और एज इट इज वही कंटेंट को डेवलप करके दे देगा जो मॉड के अंदर है। एलएचएन में क्या हो रहा था, मॉड हटा और एक माइनस आ गया था सामने, क्योंकि मॉड के अंदर का कंटेंट नेगेटिव बन रहा था, तो नेगेटिव बन रहा था तो मॉड हटेगा और एक और नेगेटिव लगा देगा बाहर। बट फोर प्लस के में आरएचएल में मॉड के अंदर का कंटेंट पॉजिटिव बन रहा है, तो मॉड हटेगा और वो एज इट इज जो कंटेंट अंदर का है वो एज इट इज ही रहेगा।
तो देखो यहाँ पर भी आप ऐसा डायरेक्ट आप चाहे तो कट कर सकते हो, ये कट किए तो 1 बचेगा, 1 का लिमिट 1 ही होता है। तो आपको क्लैरिटी से दिख रहा है एज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL हेंस लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। डीएनई का केस है, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एज LHL इज नॉट इक्वल टू RHL। हम्म। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अगर fx दे देता हूँ मैं आपको, मल्टीपल ब्रांच दे देता हूँ fx का। एक ब्रांच मैंने दे दिया है 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कब? जब x लेस देन इक्वल टू 1 है। और एक ब्रांच मैंने दे दिया है 2 माइनस एक्स, कब? जब x ग्रेटर देन 1 है। तब आपको चेक करना है, चेक लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx की वैल्यू क्या होगी। ठीक है, अभी पूरा मेरे को ही करने देना, आपको नहीं करना है कुछ भी सॉल्व। अब देखिए x की वैल्यू 1 की तरफ जा रहे हैं तो fx की वैल्यू क्या होगी ये बताना, चेक करना है। चेक तो तब करूंगा ना जब मैं LHL RHL सेम आएगा। तो सबसे पहले मैं आता हूँ LHL के पास ही। LHL मतलब होता है लेफ्ट हैंड लिमिट, तो इसको मैं ऐसा लिख देता हूँ, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 माइनस fx। 1 को हम लिख देंगे 1 माइनस। नाउ अब 1 के जस्ट पहले, तो देखो फंक्शन का नेचर क्या है, 1 के x लेस देन 1, 1 के जस्ट पहले फंक्शन जो है वो 1 प्लस एक्स स्क्वायर है। तो इसको मैं क्या लिख दूंगा, इसको मैं ऐसा लिख दूंगा कि 1 के जस्ट पहले जो fx है ना वो लिख दो पहले। तो 1 के जस्ट पहले fx है 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब आप वो पुट करोगे, क्या पुट करना है, लिमिट, सॉरी, अब आप पुट करोगे, पुट x इक्वल्स टू 1 माइनस एक्स। आप x को ना 1 माइनस एक्स पुट करोगे, यस। तो ये क्या हो जाएगा, लिमिट जहां जहां x आ रहा है वहां वहां में 1 माइनस एच पुट कर दूंगा। तो x का स्क्वायर में है तो 1 माइनस एच का स्क्वायर। तो लिमिट के लिए वेरिएबल कौन हो गया, लिमिट के लिए वेरिएबल हो गया h, तो h को लिख दोगे 0 की तरफ, ये ऐसा। अब देखिए इसको ओपन कर लेता हूँ मैं, 1 माइनस एच का स्क्वायर है वो, तो वो जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर माइनस 2h। 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है, तो ये हटा दो स्क्वायर इसको। अब देखो h 0 की तरफ है तो 1 प्लस 1 तो 2 होता है, तो 2 की वैल्यू 0 की तरफ थोड़ी रहेगी, 2 की वैल्यू तो 2 ही रहेगी। h 0 की तरफ है तो उसका स्क्वायर भी 0 की तरफ ही आएगा, और इसका 2 टाइम्स ऑफ h वो भी 0 की तरफ ही रहेगा। तो 2 प्लस 0 लगभग 2 के आसपास की क्वांटिटी है। तो लिमिट उसका अप्रोक्सीमेट करके 2 ही देगा, अप्रोक्सीमेट करने का काम है ना लिमिट का, तो इसकी वैल्यू 2 ही आ जाएगी। ये आ गई हमारे LHL की वैल्यू। इसी तरीके से हम सेम, पूरा सेम प्रोसेस से हम निकालेंगे RHL। और अगर RHL LHL सेम आ जाता है तो जो भी दोनों की वैल्यू आती है वो ऊपर टॉप में कॉर्नर में जो बोला गया ना येलो कलर से, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 fx की वैल्यू बताओ, तो उसकी वैल्यू हम वही लिख देंगे जो LHL RHL की आ रही है। चलो अब आता हूँ मैं RHL में। नोट्स आप लोग पैरेलली बनाइए। तो ये हो जाएगा RHL मतलब 1 प्लस, यहाँ भी आ जाएगा 1 प्लस, ये हो जाएगा 1 प्लस एच, तो ये हो जाएगा अपना 1 प्लस एच, ये ऐसा। और तो ये भी ऐसा हो जाएगा प्लस 2h, सब चीज प्लस में आ जाएगा, बट आंसर तो फिर भी 2 ही आएगा, चाहे माइनस 2h लिखो या प्लस 2h में, क्योंकि h 0 की तरफ जा रहा है। तो माइनस 2h लिखोगे या प्लस 2h में लिखोगे, वो वैल्यू तो 0 के नजदीक ही रहेगी, वैल्यू तो 0 के पास ही रहेगी। तो ये सब 0 हो गया तो 1 प्लस 1 बचा 2। तो RHL भी सेम आ रहा है, हेंस आई कैन से, तो मैं कॉन्फिडेंटली ये कह सकता हूँ कि लिमिट जब x की वैल्यू जब 1 की तरफ है तो ये वाली वैल्यू 2 आ रही है, क्योंकि यहाँ पर LHL और RHL दोनों इक्वल आ रहे हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 5, अगर यहाँ पर किसी को डाउट नहीं आ रहा है तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए ऐसा दिया हुआ है, अगर मैं आपको एफ एक्स दे दूं दैट इज एक्स माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स, ऐसा, देन चेक लिमिट exist or not, check limit exist or not at x equals to 0। तो x equals to 0 पे आपको चेक करके बताना है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। और आपको पता है मॉड x का नेचर, तो जीरो के जस्ट पहले मॉड x ना माइनस एक्स होता है और जीरो के जस्ट बाद मॉड x प्लस एक्स होता है। तो अब ये वाला क्वेश्चन आप लोग ट्राई करो और देखो आपसे बनता है कि नहीं। सबसे पहले आप लोग सब मुझे ट्राई करो, चाहे आपका जो भी आंसर आए चाहे नहीं भी आए तो भी आप मुझे मैसेज जरूर करो और मुझे बताओ एलएचएल का जो भी आंसर आता है, आए या ना आए, जो भी आए मैसेज जो आता हूँ। फिर देखो आप पहले स्टेप क्या लिखोगे, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस, यहाँ लिख दोगे आप एफ एक्स, यस। फिर आप वापस ये लिखोगे 0 माइनस, अब आपके पास जो एफ एक्स है वो लिखोगे एक्स माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स। अब आपको याद हो रहा होगा जीरो के जस्ट पहले मॉड एक्स जो होता है ना वो माइनस एक्स होता है, तो यहाँ ऑलरेडी एक और माइनस है और मॉड एक्स हटेगा, मॉड हटेगा और एक और माइनस लगा देगा बाहर, तो माइनस माइनस विल बिकम प्लस। तो लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 माइनस, ये हो जाएगा 2x अपॉन एक्स। देखो x और x कटा, देखो बचा सिर्फ 2, कांस्टेंट बस बचा। तो इसकी लिमिट तो यही रहती है चाहे x कुछ भी हो, कांस्टेंट की लिमिट हमेशा यही रहेगी, जो भी कांस्टेंट लिया गया वही उसकी वैल्यू रहती है, उसमें कोई चेंजेस नहीं आता क्योंकि लिमिट का काम है अप्रोक्सीमेट करने का। तो वो कांस्टेंट को कितना अप्रोक्सीमेट करेगा, वही तो अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑलरेडी। फिर इधर आ जाते हैं हम लोग, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एफ एक्स, ठीक है। ये हो जाएगी लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 0 प्लस एक्स माइनस मॉड एक्स अपॉन एक्स। जीरो के जस्ट आगे मॉड एक्स का मॉड हटता है और प्लस एक्स करके खुलता है, बट वहां पर बाहर में एक और माइनस है, तो प्लस एक्स और माइनस एक्स बिकम माइनस, ठीक है। तो प्लस एक्स माइनस एक्स ये कट गया, ऊपर में एग्जैक्ट जीरो आ रहा है और नीचे में एक्स आ रहा है, ठीक है। तो एक्स ना जीरो के जस्ट आगे वाला नंबर है, एग्जैक्ट जीरो नहीं है। अकॉर्डिंग टू लिमिट एक्स जो है वो जीरो के जस्ट आगे वाला नंबर है। जैसे एग्जांपल 0/0.001 एग्जांपल में कह रहा हूँ। तो एक्स जो है ना नीचे का एक्स वो जीरो के नजदीक नंबर है बट एग्जैक्ट जीरो नहीं है। सो जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग इज ऑलवेज जीरो। जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग कोई भी थिंग हो, बट जीरो को जीरो नहीं रहना चाहिए नीचे, बट जीरो डिवाइडेड बाय एनीथिंग इज ऑलवेज जीरो। तो एज एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल बिकॉज ये वाली वैल्यू 2 आ रही है और ये वाली वैल्यू 0 आ रही है, तो एज एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, तो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। इसके नीचे लिख दीजिए एज एलएचएल इज नॉट इक्वल टू आरएचएल, सो लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में क्या है, अगर मैं आपको इसी टाइप का दे देता हूँ एक और मल्टीपल ब्रांच वाला ही, अब आप लोग ट्राई करो, थोड़ा मेरे को लगता है बनना चालू हो जाना चाहिए। एफ एक्स है 4x-5 और अदरवाइज है x-k। तो 4x-5 है जब x लेस देन 2 है और अदरवाइज है x-k जब x ग्रेटर देन 2 है। फाइंड k, यहाँ पर बोला गया k फाइंड करो इफ लिमिट x अप्रोचेस टू 2 एफ एक्स एग्जिस्ट। देखो यहाँ पर ना की पता लगाना है, अगर x अप्रोचेस टू पे एफ एक्स की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है तो ये देखो यहाँ से एक हिंट मिल गया हमें, इस क्वेश्चन में एक हिंट दे दिया। अगर लिमिट की वैल्यू एग्जिस्ट कर रही है इसका मतलब इसका एलएचएल और आरएचएल इक्वल आ रहे हैं, तो एलएचएल सॉल्व करो, इधर आरएचएल सॉल्व करो, राइट हैंड लिमिट, और वो दोनों को इक्वेट कर दो, दोनों को इक्वेट करोगे तो आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। बस ये करना है। तो इक्वेट इसलिए करना है क्योंकि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है। तो इसको मैं क्या लिखूंगा, इसको मैं ऐसा लिख दूंगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू 2 माइनस एफ एक्स, एफ एक्स है हमारे पास 4x-5,
ये एफ एक्स 2 माइनस पे 2 माइनस है तो यहाँ पर आप पुट कर दो, पुट x इक्वल टू 2 माइनस एच, ये पुट कर दो आप, तो ये हो जाएगा लिमिट, यहाँ आ जाएगा h अप्रोचेस टू 0 4 इंटू 2 माइनस एच माइनस 5, ये जाएगा लिमिट h अप्रोचेस टू 0 4 टू जा 8 8 माइनस 5, 8 माइनस 5 तो 3 होता है, तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 3 माइनस 4h, ऐसा। तो जब h 0 की तरफ है तो 4 इंटू एच भी 0 की तरफ रहेगा, तो 3 माइनस 0 लगभग लगभग 3 के आसपास की क्वांटिटी है, तो लिमिट उसका अप्रोक्सीमेट करके 3 दे देगा, तो LHL की वैल्यू आ गई 3, ये LHL की वैल्यू है। चलिए अब अपन चलते हैं RHL में। RHL को मैं क्या लिखूंगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 प्लस, यहाँ आ जाएगा fx 2 की जस्ट आगे, ये देखो 2 के जस्ट आगे, x की वैल्यू 2 के जस्ट आगे, fx जो है ना वो है x माइनस के, तो 2 की जस्ट आगे fx जो है वो x माइनस के है, तो इसके बाद अब मैं क्या लिखूंगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0, x की जगह मैं लिख दूंगा 2 प्लस एच माइनस के, याद रखिए h 0 की तरफ है, k नहीं, तो h 0 की तरफ है तो ये खत्म हो गया, बाकी जो कांस्टेंट बचेगा वो बचेगा, तो 2 माइनस के ये कांस्टेंट बच गया, तो लिमिट उसको मतलब इतने ही लाके छोड़ देगा। लिमिट ना कांस्टेंट नंबर के साथ छेड़खानी नहीं करता है, क्योंकि उसको नहीं पता है ना उसको कितना अप्रोक्सीमेट करना है, तो खुद अप्रोक्सीमेटेड वैल्यू से रहता है, तो h 0 की तरफ है तो ये तो नहीं पड़ गया, बस 2 माइनस के बचेगा, तो आप इसके नीचे लाइन लिखोगे, एज लिमिट एग्जिस्ट हेंस LHL इज इक्वल टू RHL, एज लिमिट एग्जिस्ट हेंस LHL इज इक्वल टू RHL, तो LHL और RHL को इक्वेट करो, यू विल गेट एन आंसर। मैं यहाँ कर लेता हूँ सॉल्व, 2 माइनस के जो रहेगा वो 3 के इक्वल, तो के की वैल्यू जो आएगी वो -1 के इक्वल, के इज इक्वल टू आ गया -1, देखिए LHL इक्वल टू RHL होना चाहिए, है ना, तो इसलिए के की वैल्यू आ रही -1। एक और इसी टाइप की वैरायटी करो, तो धीरे धीरे कंफर्टेबल हो जाओगे आप लोग। क्वेश्चन नंबर 7, इसी टाइप की एक और वैरायटी, अगर एफ एक्स दिया हुआ है cos x और ये दिया हुआ है k, कब, जब x 0 या 0 से बड़ा है, और ये कब है, जब x 0 से छोटा है, तो आपको ये बताना है फाइंड k if limit x approaches to 0 fx exist, अगर लिमिट ना x अप्रोचेस टू 0 में इसकी लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो तब आपको k की वैल्यू बतानी है, ये भी वही है, सेम वैरायटी है एकदम। आप क्या करेंगे, देखो यहाँ पर भी वही LHL, इधर सॉल्व कर लेता हूँ मैं RHL, और फिर दोनों को मैं इक्वल कर दूंगा, क्योंकि यहाँ पर ना लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो दोनों को सॉल्व करके हम इक्वेट कर देंगे, ठीक है, तो ये देखो ये ऐसा हो जाएगा, लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस fx, अब ऊपर चार्ट में चलो, चार्ट में देखोगे तो 0 के जस्ट पहले यहाँ पर k है, और k क्या है पता है, कांस्टेंट है, तभी तो उसकी वैल्यू निकालने बोला गया, तो x अप्रोचेस टू 0 माइनस k, ये हो गया k, और कांस्टेंट की लिमिट कांस्टेंट ही रहती है, तो ये के ही बचेगा बस, तो 0 माइनस हो या 10 माइनस हो या 10 प्लस हो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता कांस्टेंट को उससे। अब इधर मैं RHL सॉल्व करता हूँ, तो ये जाएगा लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, यहाँ आ जाएगा fx, फिर ये लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस, fx की जगह आप लिख दोगे cos x, क्यों, क्योंकि 0 के जस्ट आगे x जब 0 के ऊपर है, तब उस समय fx जो है वो cos x है। अब यहाँ पर पुट करोगे आप, पुट x इक्वल्स टू 0 प्लस एच, ये पुट करो, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लिमिट cos 0 प्लस एच, तो एच ही होता है ना, और ये हो जाएगा h अप्रोचेस टू 0,
देखो cos 0 प्लस एच तो एच ही रहेगा, और लिमिट का वेरिएबल एक्स चेंज होके बन गया है एच। तो एच जब जीरो की तरफ है तो कॉज एच किसके तरफ होगा, तो लिमिट उसका अप्रोक्सीमेट करके दे देगा। तो जब एच जीरो की तरफ है तो कॉस जीरो वन होता है, तो लिमिट के अकॉर्डिंग वो वन के आसपास की वैल्यू है। तो एज एल एच एल इज इक्वल टू आर एच एल बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट, है ना, लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, तो हम कह सकते हैं कि के इक्वल टू वन। देख लीजिए क्लियर हो रहा है कि नहीं क्लियर हो रहा है, तो बिंदास फ्री होके पूछिए कहीं पर भी। आप बस एक चीज ऑब्जर्व करो, जहां पर भी लिमिट के बाजू में कांस्टेंट आ रहे हैं वहां पर मैं डायरेक्टली वो कांस्टेंट की जो भी वैल्यू है ना वही लिख देता हूँ, लिमिट लिमिट हटा देता हूँ। इसके पीछे वही कारण है, कांस्टेंट की कोई लिमिट वैल्यू नहीं होती, वो एज इट इज वही रहेगा कांस्टेंट। चलो इसका ट्राई करो, क्वेश्चन में रेट देता हूँ मैं आपको। लिमिट, सॉरी लिमिट कौन सा है, एफ एक्स इज इक्वल टू दिया हुआ है। मैं अब आपको यहाँ पर तीन ब्रांच दे देता हूँ, एक दो और ये हो गया तीन। ये अपने पास है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन जब एक्स लेस देन जीरो है। अदरवाइज हमारे पास है ये एन एक्स प्लस एम कब, जब एक्स जो है वो जीरो से लेकर वन के बीच की क्वांटिटी है। और अदरवाइज जब एक्स की वैल्यू वन है तब एफ एक्स जो है वो है एन एक्स क्यूब प्लस एम, तब जब एक्स की वैल्यू वन से बड़ी है। यस, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एम एंड एन। एम और एन की वैल्यू निकालनी है इफ, सॉरी, एम एंड एन इफ लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो एफ एक्स एंड लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो, सॉरी जीरो नहीं, एक्स अप्रोचेस टू वन। अगर ये बता दिया गया है कि यहाँ पर दोनों जगह लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, अब ये वाला ट्राई आप लोग करो, बना बना लो, बहुत ज्यादा इजी है, बस दो बार लिमिट यूज करना है। एक ही क्वेश्चन में दो बार वही काम करना है जो मैं पहले कर रहा था। एक बार जीरो में करना है आपको, ये देखो कहानी तो पूरी वहीं से चालू करना है। आप पहले जीरो प्ले करोगे, जीरो माइनस और जीरो प्लस। तो सबसे पहले हम लोग आते हैं लिमिट आर एच एल एल एच एल फॉर आर एच एल एल एच एल फॉर एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस एंड जीरो प्लस। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ जीरो प्लस, यहाँ मैं लिख देता हूँ एफ एक्स, दोनों एक साथ सॉल्व करता हूँ ना। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जीरो माइनस, मैं यहाँ लिख देता हूँ एफ एक्स। यस, अब देखो जीरो के जस्ट पहले फंक्शन क्या है पहले वो देख लो। तो जीरो के जस्ट पहले ये वाली कैटेगरी है, देख लो। तो जीरो के जस्ट पहले फंक्शन है एन एक्स प्लस एम, तो यहाँ में लिख दो आप एन एक्स प्लस एम। और जीरो के जस्ट बाद, ये जीरो के जस्ट पहले, सॉरी ये तो जीरो के बाद वाला था, जीरो प्लस मतलब जीरो के बाद। तो जीरो के जस्ट पहले ये कैटेगरी आती है, इसमें फंक्शन है एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। यहाँ एफ एक्स की जगह लिख दोगे आप एम एक्स स्क्वायर प्लस एन। अब देखो नेक्स्ट स्टेप क्या रहेगा, यहाँ पर हम पुट करेंगे एक्स को जीरो प्लस एच ये, और यहाँ पर मैं पुट करूंगा एक्स को जीरो माइनस एच। यस, तो देखो ये हो जाएगा अपने पास, जीरो प्लस एच पुट किया ना मैंने, तो ये हो गया एन जीरो प्लस एच। अच्छा जीरो प्लस एच तो एच ही होता है, तो वही है, पूरी कहानी लिखने की जरूरत नहीं है बच्चे, ऐसी चीजें। तो एक्स की जगह आ जाएगा एच बस, और यहाँ हो जाएगा एच अप्रोचेस टू जीरो। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, जीरो माइनस एच बस, यहाँ एच अप्रोचेस टू जीरो ही रहेगा। और ये हो जाएगा माइनस एच का स्क्वायर, जीरो माइनस एच तो माइनस एच होता है, प्लस एन। अब देखो एच जीरो की तरफ है, एच, तो एन एच भी जीरो की तरफ रहेगा क्योंकि एन उससे मल्टीप्लाइड है। तो यहाँ पर सिर्फ आर एच एल आएगा एम। और यहाँ पर अब आप देखिए लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो, ये हो जाएगा एम एच स्क्वायर प्लस एन। ठीक है, तो एच जीरो की तरफ है तो एम एच स्क्वायर भी जीरो की तरफ हो जाएगा, क्योंकि एच का स्क्वायर भी जीरो के आसपास है, जीरो का स्क्वायर इंटू एम।
खत्म हो गया हो तो जीरो के साथ मल्टीप्लाइड इसलिए खत्म, तो प्लस एन बस बचेगा। कांस्टेंट एज इट इज बच जाते हैं ना लिमिट्स में, ये बहुत अच्छे से याद रखना। एक्स अप्रोचेस टू जीरो में लिमिट एग्जिस्ट कर रहा था, तो एक्स अप्रोचेस टू जीरो में अगर लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है तो एम और एन इक्वल हो जाएंगे। तो अभी तक वैल्यू तो नहीं आई है एम और एन की, बट यहाँ से क्लियर हो गया कि एम और एन इक्वल होंगे। जो भी आएगी वैल्यू, मुझे अभी तक तो वैल्यू नहीं पता है, लेकिन यहाँ से क्लियर हो गया कि एम और एन इक्वल आएंगे, बिकॉज लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है एक्स अप्रोचेस टू जीरो में। जब लिमिट एग्जिस्ट करता है तो आरएचएल और आरएचएल इक्वल आते हैं। चलो ये तो था जीरो की कहानी, जीरो की तरफ ऐसा हो रहा है। अब वन की तरफ पहुंचते हैं अपन, वन प्लस और वन माइनस। तो आप ना पीछे देखोगे तो वन माइनस पे फंक्शन है एन एक्स प्लस एन, और वन प्लस पे फंक्शन ये है एन एक्स क्यूब प्लस एन। वन के जस्ट आगे एफ एक्स है एन एक्स क्यूब प्लस एन, और वन के जस्ट पहले फंक्शन है एन एक्स प्लस एन। ठीक है जैसा, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे वन के लिए, और वहां से देखेंगे कि एम और एन में कुछ इक्वेशन आ जाती है तो अच्छी बात है, नहीं आती तो थोड़ा चैलेंजिंग रहेगी फिर चीज सॉल्व करना। तो ट्राई करते हैं ना एक बार। वन प्लस पे अब हम लोग चालू कर रहे हैं, तो आर एच एल और एल एच एल कहाँ पर, अब वन प्लस पे। तो देखो ये ऐसा हो जाएगा, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस, यहाँ लिख दोगे एफ एक्स, यहाँ भी वही लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस, और यहाँ लिख दोगे आप एफ एक्स। फिर वन प्लस पे अब चलते हैं, यहाँ पर वन के जस्ट आगे, वन के जस्ट आगे फंक्शन है एन एक्स क्यूब, तो फंक्शन है एन एक्स क्यूब प्लस एम, फंक्शन है यहाँ पर एन एक्स क्यूब प्लस एम। यहाँ पर लिख दो आप एक्स अप्रोचेस टू वन प्लस, और यहाँ लिख दोगे एन एक्स क्यूब प्लस एम, और ये हो जाएगा लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन माइनस, वन के जस्ट पहले, वन के जस्ट पहले फंक्शन है हमारे पास एन एक्स प्लस एम, क्योंकि एक्स की वैल्यू जीरो और वन के बीच में ना, तो उस समय फंक्शन जो है ना वो एन एक्स प्लस एम है। तो यहाँ पर आप लिख दोगे एन एक्स प्लस एम। यस, अब यहाँ पर ना ये पुट, एक्स को पुट कीजिए आप वन प्लस एच, और यहाँ पर भी एक्स को पुट कीजिए आप वन माइनस एच, क्योंकि वन प्लस और वन माइनस चल रहा है ना। तो ये हो जाएगा लिमिट, अब आ जाएगा यहाँ पर एच अप्रोचेस टू जीरो, हो जाएगा एन वन प्लस एच का क्यूब प्लस एम, और ये हो जाएगा लिमिट एच अप्रोचेस टू जीरो एन वन प्लस एच प्लस एम। एक्स की, सॉरी सॉरी सॉरी, यहाँ पर माइनस आएगा, सॉरी ये वन माइनस रहेगा, क्योंकि यहाँ पर हम लोग वन माइनस एच पुट कर रहे हैं ना। अब देखो एच क्योंकि जीरो की तरफ है, या तो आप डायरेक्ट कर लो, या तो वन प्लस एच का होल क्यूब का फॉर्मूला लगाओ, मतलब एक ही है, इसमें कोई भारी चेंज नहीं होगा। तो इसीलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूँ, एच जब जीरो की तरफ है तो ये खत्म हो जाएगा, वन प्लस जीरो इज वन, वन का क्यूब इज वन। यहाँ पर भी जब एच जीरो की तरफ है तो वन माइनस जीरो इज वन। तो फाइनली यहाँ से सॉल्व करने पे क्या आ रहा है, अगर आप सॉल्व करोगे तो सिर्फ कांस्टेंट बचेगा एन प्लस एन, और यहाँ पर भी आप देखिए सिर्फ कांस्टेंट बच रहा है एन प्लस एन, और ये दोनों तो इक्वल आ ही रहे हैं। क्वेश्चन ने बोला था लिमिट एग्जिस्ट कर रहा है इसलिए हम इक्वेट करेंगे, लेकिन ये तो ऑटोमेटिकली इक्वल आ रहा है, क्योंकि एच को मैंने जीरो पुट कर दिया डायरेक्टली। बाकी लोग जो बच रहे हैं उनको मैं लिख रहा हूँ, तो एन और एम बच रहा है एलएचएल में भी और आरएचएल में, दोनों में। तो यहाँ से कोई हमारे पास एक अच्छा इक्वेशन नहीं आ रहा है इनका, यहाँ से डायरेक्टली आरएचएल इक्वल टू आरएचएल आ गया, जो कि ऑलरेडी गिवन है क्वेश्चन में कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है वन पे। तो एलएचएल इक्वल टू आरएचएल आने की जरूरत नहीं थी, बट आ रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ। ठीक है, तब मैं एन और एम की वैल्यू निकालना चाहता हूँ, तो इसका मतलब क्या है कि ये वाला जो फंक्शन है ना, ये एन और एम की वैल्यू के ऊपर डिपेंडेंट ही नहीं है। हाँ ये बस डिपेंडेंट है कि जब भी एम जो भी आप लोगे वो एन के इक्वल ले लेना, बस ये बोल रहा है बस। और यहाँ पर तो ये कंडीशन में तो ये बोल रहा है कि कुछ भी ले लो आप, हमें एन और एम, हम लोग एलएचएल आरएचएल हमेशा एन प्लस एम करके आंसर दे देंगे। तो इनको तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है, वन वाले को, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू वन वाले को, इसको इसको तो ऐसे भी कोई दिक्कत नहीं है। जो दिक्कत है उसको, और उसको भी क्या दिक्कत है कि जो भी एलएचएल आरएचएल आएगा वो मेरा एम और एन आ रहा है, ये दोनों इक्वल आए बस, तभी तो मेरी वैल्यू एग्जिस्ट कराएगी। तो कोई बता सकता है आप लोग में एम और एन को लेना क्या है, फिर फाइनल आंसर क्या लिखूंगा मैं? कोई भी आप लोग में से, तो फिर फाइनल आंसर एम और एन का क्या रहेगा, क्या जीरो रहेगा, वन रहेगा, माइनस 22 रहेगा, क्या रहेगा, क्या एनी वन ऑफ?
बताऊं मैं? तो m और n ना कुछ भी हो सकता है, m और n belongs to real number, this is final answer. Put any value of m and n. Whenever you put m, जैसे आपने m को -32 पुट किया तो n को भी आप -32 पुट कीजिए, बस ये वाला चीज ये बता रहे हैं जीरो वाला। हाँ जी आशुतोष, आपका मैसेज अब आ रहा है मुझे। द वैल्यू ऑफ m and n कैन बी एनी रियल नंबर। देखो अब बिफोर सॉल्विंग, अब आगे की लिमिट सॉल्व करने से पहले कुछ उसके अलजेब्रा रूल्स है वो पता होना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स। फिर अलजेब्रा ऑफ लिमिट्स के बाद हमारा मेथड ऑफ लिमिट्स आता है कि हम क्या क्या मेथड अप्लाई करके डायरेक्टली लिमिट निकाल सकते हैं, तो वो सब सीखेंगे अपन। तो वो आज की क्लास में नहीं करेंगे, वो नेक्स्ट क्लास से चालू करेंगे। मैं यहाँ पर पहले ले लेता हूँ कि लेट एफ एक्स और जी एक्स दो फंक्शन है, और टू फंक्शंस whose limit x approaches to a fx exist, ये एग्जिस्ट कर रही है और ये भी एग्जिस्ट कर रही है। कोई ए पे बातचीत कर रहा हूं मैं, तो इनकी वैल्यू ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो पहला रूल क्या आता है, फर्स्ट, कि अगर कहीं पर भी दो फंक्शन, इस टाइप के दोनों फंक्शन अगर ऐड हो रहे हैं, तो लिमिट ना आप अंदर जाके डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। मतलब लिमिट को आप अंदर भेज सकते हो, ये फंक्शन में अलग भेज दीजिए एफ एक्स में, और जी एक्स में आप अलग से भेज सकते हैं। ये अलजेब्रा ऑफ लिमिट है, इसको लेके ही हमें पूरे क्वेश्चन सॉल्व करने रहते हैं। लिमिट्स आपको ये सब रूल पता होना चाहिए। सिमिलरली उसी तरीके से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू है, अगर कोई दो या दो से ज्यादा फंक्शन की बात कर रहे हैं ना हम लोग, यहाँ पर लिखते समय दो लिख रहा हूं मैं, बट ये 8 10 11 फंक्शन, जितने फंक्शन अगर ऐड या सब्ट्रैक्ट हो रहे हैं, तो लिमिट अलग अलग फंक्शंस के पास अलग अलग तरीके से चला जाता है। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू एफ एक्स, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू जी एक्स, ये सब रूल्स ऑफ लिमिट या अलजेब्रा ऑफ लिमिट। डायरेक्ट आपको इसको यूज करना है, इसका कोई प्रूफ नहीं देना आपको कहीं पर भी। यूज दिस फॉर्मूला या दिस रूल्स डायरेक्टली। अगर मैं सेम मल्टीप्लाई में दे दूं, डिवाइड में दे दूं, सब में डायरेक्ट होता है ना ये, तो सब लिखते चलो। लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, अगर दो फंक्शन है हमारे पास एफ एक्स और जी एक्स, और अगर ये दोनों मल्टीप्लाई होते हैं तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ एक्स इंटू लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए जी एक्स। सबके पास लिमिट अलग अलग जा सकता है, या सबके पास अलग अलग मल्टीप्लाइड है लिमिट, तो लिमिट पूरा ओवरऑल बाहर भी आ सकता है। दोनों तरीके से आप ये फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं। इसी तरीके से डिवाइड वाला रूल भी है, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, अगर ये कोई एफ एक्स है और ये कोई जी एक्स है, दो फंक्शन है और ये दोनों डिवाइड हो रहे हैं और इनके बाहर लिमिट लगा है, तो आप लिमिट को अंदर अलग अलग फंक्शन के पास भेज सकते हो। एफ एक्स के पास अलग से भेज दिए और अपने लिमिट को जी एक्स के साथ पास अलग से भेज दिए, तो आप ऐसा सॉल्व कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। फिर जैसे अगर मैं आपको ये दे दूं, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, कुछ कांस्टेंट है और फिर एफ एक्स है मल्टीप्लाई में, तो आप ना ये कांस्टेंट को बाहर निकाल सकते हो। एक लिमिट की जबरदस्त खासियत है, आप कभी भी जो, अच्छा ये कांस्टेंट कैसे डिसाइड होता है पता है, कौन कांस्टेंट है कौन नहीं, इसको भी डिसाइड करने का तरीका है। लिमिट के नीचे वेरिएबल कौन है, एक्स है, एक्स ए की तरफ जा रहा है, तो जितने भी एक्स वाले कंटेंट है ना वो वेरिएबल है, इसलिए एफ ऑफ एक्स वेरिएबल है। और के जो है वो एक्स का कंटेंट नहीं हो तो एक अलग वेरिएबल है, तो वो ना ये लिमिट के लिए कांस्टेंट का काम करेगा। तो आप कांस्टेंट को ऐसे कभी भी बाहर निकाल सकते हो। फिर ये तो पढ़ी नहीं है, वापस से लिख देता हूँ, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए समथिंग कांस्टेंट, तो कांस्टेंट के ही रहता है इसका आंसर डायरेक्ट। पहले इतना लिखो, चलिए सेवेंथ देखो, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, यहाँ पर है एफ एक्स और उसके पावर में एक और फंक्शन है जी एक्स, ये दो अलग अलग फंक्शन है और एक दूसरे के पावर में बैठे हैं। तो ये लिमिट में देखो इतना इजी चैप्टर है ये, लिमिट इतना फ्रीडम दे देता है कि आप लिमिट को एफ एक्स के साथ भी लगा दीजिए और आप लिमिट को जी एक्स के साथ भी लगा दीजिए, इनको कोई दिक्कत नहीं है लिमिट्स को। एक लिमिट था बाहर,
वो अंदर गया एफ एक्स और जी एक्स के पास दो अलग अलग में डिस्ट्रीब्यूट हो गया। तो ये बहुत ही जबरदस्त खासियत है लिमिट की ना। जैसे कि ये देखो, ये लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए, लॉग के अंदर में एफ एक्स है, लॉग। तो लॉग के अंदर अगर एफ एक्स है तो आप इसको, लॉग को आप बाहर निकाल सकते हो और लिमिट को आप अंदर भी भेज सकते हो। ये भी एक खासियत है इसमें। लॉग लिमिट आप एफ एक्स के साथ दे दीजिए अलग से, वो सॉल्व कर लेगा, और फिर उसके बाद लॉग के साथ वो आंसर दे देगा। ये और भी ऐसे रूल्स आएंगे तो मैं बता दूंगा, वैसे और कुछ तो बचा नहीं है, बट और कुछ होगा तो मैं बता दूंगा। ये 7-8 रूल है, ये अलजेब्रा है, जो क्वेश्चन में आपको डायरेक्टली यूज करना है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो फिफ्थ और सिक्स्थ है। 1 2 3 4 तो अपने आप थोड़ा सा दिमाग में बैठ जाता है कि डायरेक्ट आप लिमिट को अलग अलग फंक्शंस को देते जाओ। तो 1 2 3 4 तो कुछ इसी टाइप की कहानी है। फिफ्थ और सिक्स आपको याद रखना है, कांस्टेंट की लिमिट वही रहती है। लिमिट के लिए कैसे डिसाइड करोगे कि कौन कांस्टेंट और कौन वेरिएबल? तो लिमिट के नीचे देखा जाता है कि कौन सा ऐसा मटेरियल है जो जो किसी की तरफ जा रहा है। जैसे एक्स है जो ए की तरफ जा रहा है, एक्स परचेज टू, तो आई कैन अनाउंस की वेरिएबल एक्स है लिमिट के लिए। तो बाकी जो बच्चे कुछ मटेरियल है ना, वो उसके लिए क्या बोलेंगे, लिमिट के लिए कांस्टेंट का काम करें। अब अगली क्लास में हम लोग मेथड ऑफ लिमिट सॉल्व करेंगे ना। तो मेथड सबसे इंटरेस्टिंग होते हैं इसके। ये तो बेसिक रहता है तो ये थोड़ा डल डल लगता है, बट मेथड तो इतना इंटरेस्टिंग है कि बहुत मजा आता है, क्योंकि शॉर्टकट तरीके हैं लिमिट्स को सॉल्व करने के। तो उसमें बहुत मजा आता है।